नमस्कार दोस्तों, स्टार एलिनो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए 2023 की विंसर की महत्वपूर्ण समसामयिकी पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों की बात करी हुई है और आज हम जो है 80 से जो अधिक प्रश्न हैं हमारे, हम उन समसामयिकियों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपकी आने वाले जो एग्ज़ाम है वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूके पीएससी जो है डायरेक्ट सवाल जो है कहाँ से उठा रहा है, आपका विंसर से उठा रहा है। तो आप इस सीरीज को जरूर देखें और ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को याद भी रखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इस सेक्शन को हम। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ध्यान रखना है भाई, ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया था वो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को दिया गया था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना भाई, ये भी प्रदान किया गया है किसको? उत्तराखंड को। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ शुरू हुआ। इसमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतों ने हिस्सा ले रही है। इस खेल महाकुंभ का समापन कब हुआ था? तो ध्यान रखना है भाई, इसका समापन हुआ था कब? 23 जनवरी 2023 को। स्टार्ट हुए 22 आपके कब? 2 अक्टूबर 2022 को, और काफी लंबे समय तक का ये खेल चले हुए हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षक 2022 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है कितने? आपके 39 शिक्षक। ऑप्शन सी डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। राज्य सरकार के ने ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले और पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि दुगनी करने का फैसला किया है। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि मिलेगी? तो ध्यान रखना भाई, ये मिलेगी कितनी? 2 करोड़। ऑप्शन सी बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्ष 2022 के केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है किसको? सचिनानंद भारती। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य में 2 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। इसमें एक देहरादून जिले में खोला जाएगा, दूसरा स्कूल किस जिले में खोला जाने का प्रस्ताव है? तो ये कहाँ है? उधम सिंह नगर। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में खोला जाएगा भाई। चलिए अगला सवाल है 88वां। किस देश की सबसे लंबी सुरंग टिहरी जिले के जालल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है? इस सुरंग की कितनी लंबाई है? तो ध्यान रखना भाई, इसकी जो लंबाई है वो है कितना? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 17 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। गवाना गांव के अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनाए गए हैं। यह गांव राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना भाई, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी क्या है, डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पौड़ी से संबंधित है। इससे पहले वाले भी सीडीएस हमारे किससे संबंधित है? वो भी पौड़ी से संबंधित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 21 से 25 अक्टूबर को महाराणा प्रताप स्टेडियम में लीजेंट रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना भाई, ये स्टेडियम कहाँ है? देहरादून में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में आए फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन भी नियुक्त की जा रही है। यह मंदिर राज्य के किस जिले में है? तो ध्यान रखना भाई, ये किस में है? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, चमोली में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर में के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें उत्तराखंड के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो ध्यान रखना इसमें कितने हैं? 2 शिक्षक शामिल हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त तो होने जा रही है। इस व्यवस्था को कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता था? तो ये होता था कौन? पटवारी।
ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट है भाई इसका। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसी के घटवार कहानी के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन है भाई? शेखर जोशी। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट है भाई इसका। चलिए अगला है, इससे पहले भी हमने सविता कंसोवाल के बारे में बात करी थी पहले वाले वीडियो में, फिर से इसमें ये भी क्वेश्चन और दोबारा है। सविता कंसोवाल का हाल में निधन हो गया है, वे किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई थी? तो किससे जुड़ी हुई थी भाई? आपका किससे? आपका पर्वतारोही से जुड़ी हुई थी भाई, पर्वतारोहण थी ये। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है भाई कि इनके हाल में मृत्यु हुई है तो ये किस पहाड़ी से इनकी खिसकने से मृत्यु हुई थी, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ये उतना ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, 96 भी उतना क्वेश्चन नहीं है, और उसके बाद आपका 97 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। 97 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये दोनों क्वेश्चनों को हम डिलीट कर देते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं 98 पर। वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कितनी महिलाओं को? 10 महिलाओं को। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट है भाई इसका। चलिए, अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया। यह शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? तो ध्यान रखना है किसका है, पिंडारी ग्लेशियर। ऑप्शन डी है भाई इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप का क्या नाम है? तो बताना है भाई, ये ऐप का नाम क्या है? अम्बेसिना। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। चलिए, उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है कहाँ? रुद्रपुर। बी बिल्कुल राइट आंसर है भाई इसका। अगला है, वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतिक महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है कि कौन सा? पहला। ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना भाई, ये किससे है? स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी शुरुआत हुई थी कब? 4 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, लखपति दीदी योजना का संबंध। बिल्कुल आपने ये भी ध्यान रखना कब शुरू की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल में ये एक हवाई सेवा शुरू की गई है, इस हवाई सेवा का नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्या नाम है? बुद्धा एयरलाइंस। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है? तो कितना किया गया है? सी ऑप्शन, सॉरी आपका 6 जो है नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है भाई। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं किसके लिए? गीतकार के लिए। ऑप्शन सी है, बिल्कुल राइट। वैसे लेखक भी थे, लेकिन इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। किस लोक गायक को यह सम्मान दिया गया था? तो ये दिया गया था किसको? ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, नरेंद्र सिंह नेगी को भाई। चलिए, और 2022 में भी ये कितने लोगों को दिया गया है, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण का मामला चर्चा में है। राज्य में सरकारी नौकरियों में यहाँ की मूल निवासी महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है कितना प्रतिशत? आपका 30%। ऑप्शन क्या है? बी क्या है, बिल्कुल राइट है भाई इसका। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अस्पतालों में जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाने की योजना है, इन क्लिनिक में किस बीमारी का इलाज होगा? तो ध्यान रखना है भाई, असंक्रमण। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा 427 सरकारी सेवाओं की सुविधा एक मोबाइल ऐप जारी करके उस पर उपलब्ध की जा रही है, इस ऐप का नाम क्या है? तो ध्यान रखना भाई, इस ऐप का नाम है अपनी सरकार। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित हुए हैं, ये खेल किस वर्ष आयोजित होंगे? तो कब होंगे भाई ये? ऑप्शन बी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, 2024 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दीपावली में 11वें दिन उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक पर्व का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, इगास, जिसको जो है बुढ़ दीपावली भी कहा जाता है भाई। इंपोर्टेंट है, हाल में चर्चा 2022 में काफी चर्चा में रहा है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हरेला, उत्तराखंड में हरेला पर्व
किस मौसम में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कब? बरसात में। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है भाई इसका। अगला क्वेश्चन है, देहरादून जिले में लोहारी गांव डूब गया है, यह गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण भी स्थापित हुआ है? तो ध्यान रखना भाई, किस परियोजना में? ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है ब्यासी परियोजना, जो कि यमुना नदी पर है। आज का जो अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रति वर्ष उत्पादित करने वाला प्रस्तावित जमरानी बांध की नवीदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यह बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ध्यान रखना भाई, ये इससे पहले आपका पटवारी पेपर में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा किस नदी पर बनाया जा रहा है? गौला नदी पर बनाया जा रहा है भाई। दोस्तों, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें एक सवाल पर मिस्टेक हुई थी, तो उस पर सुधार कर रहा हूँ। उस सवाल को आप देखिए, इस प्रकार से है भाई वो सवाल। वो सवाल था भाई 17वां, केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है, इस योजना के लेखा अनुदान में भी शामिल किया गया है, यह योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना भाई, ये योजना संबंधित है, ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है, परिवहन व रोपवे से संबंधित है भाई। इसी के तहत रोपवे का क्या करा जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है भाई। किसके तहत? आपका पर्वतमाला। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।